जी अभी कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, अब फिर से वही मुस्लिम एंगल शुरू हो गया। नाम लिखो अपना। पिछले साल भी यही मामला उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि हर व्यापारी स्वतंत्र है अपना नाम लिखने के लिए, उसके ऊपर कोई जोर आजमाइश नहीं चलेगी। नीतीश जी का पहले डब्बा खोल कर रखा है बीजेपी IT सेल ने, उनके तमाम सारे वीडियोस पुराने ढूंढ के निकाले जाते हैं, रोज सर्कुलेट करे जाते हैं। 2014 से पहले याद होगा ना, विदेशों में इतना काला धन जमा है कि अगर वापस आ जाएगा तो सबको 15-15 लाख ऐसे मिल जाएंगे। स्विस बैंकों में जितना धन जमा है सारा वापस ले आऊंगा। आज वो स्विस बैंक की रिपोर्ट जारी हुई, 36,800 करोड़ रुपए जो है स्विस बैंक में भारतीयों का जमा हो चुका है। पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है, जो उनके कच्चे मकान थे वो भी उजाड़ दिए गए आज की डेट में। फिर किस बात पे यकीन करें इनकी मोदी जी का। दिल्ली के चांदी चौक पर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ में शर्मा जी हैं। ठीक है, आइए उनसे थोड़ा डिस्कस करते। शर्मा जी, जिस तरीके से इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, अगर अभी भारत ने तो कोई स्टैंड लिया नहीं, अगर भारत ने कोई स्टैंड लिया तो किसकी साइड में जा सकता है भारत? देखिए जी, भारत का स्टैंड तो इसमें आएगा ही नहीं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आधिकारिक तौर पे जो है भारत का स्टैंड इसमें आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ अनाधिकारिक तौर पे जो है आया हुआ है। भाजपा की सरकार है और भाजपा के जितने भी समर्थक हैं वो आज सारे इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। हाँ, वो हम भी विद इजराइल। वो क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि सामने जो युद्ध हो रहा है वो ईरान के साथ हो रहा है। ईरान जो है मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वो इसके इजराइल के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इससे पहले जब फिलिस्तीन के साथ हो रहा था तो फिलिस्तीन भी इजराइल वो मुस्लिम कंट्री है, तो इसलिए उसको भी सपोर्ट कर रहे थे। तो भाजपाइयों को तो सारों को साफ खुल के कहता हूँ जी, जहाँ इन्हें मुस्लिम एंगल दिखेगा ये वहीं फौरन सपोर्ट में उतर आएंगे उसके। बस किसी को भी फौरन देर नहीं लगाते लोग, बस दिखना चाहिए कि सामने जो है पीड़ित जो है वो मुस्लिम है। तो इसलिए इजराइल का जो स्टैंड है या भारत का जो स्टैंड है आधिकारिक तौर पे तो अभी किसी के साथ नहीं है। अगर हम आधिकारिक तौर की बात करी जाए तो इजराइल के साथ भी था, तो फिलिस्तीन के साथ भी था। फिलिस्तीन को भी इन्होंने जो है मदद भेजी थी, फिलिस्तीन को पैसों की भी मदद भेजी थी, डॉलर्स की भी मदद भेजी थी, कपड़ा लत्ता भी भेजा था, दवाइयां भी भेजी थी। तो फिर किसका माना जाए? लेकिन जो समर्थक हैं वो कहते हैं हम इजराइल के साथ हैं। वो भी तो कह देते बीजेपी वाले के ये मुस्लिम है तो ये ईरान के और फलस्तीन के साथ है। हाँ जी, कौन मुस्लिम का? भारतीय में कोई किसी को लेना देना नहीं है। भारत के पहले तुम अपने राड़े तो खत्म कर लो भाई साहब। बीजेपी वाले बोल देते हैं ना, वो तो बोलेंगे सर, उनका तो काम है। वो ईरान के साथ है, कभी जब फिलिस्तीन से हो रहा था कभी फिलिस्तीन के साथ। हाँ जी, ठीक है। देखो जी, इस मामले में सीधी सी बात है कि अगर आप कहते हो कि फिलिस्तीन को, जब आपने फिलिस्तीन पे हमला करा था, फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में हमला करा था, बच्चों को आपने निशाना बनाया, बुजुर्गों को आपने निशाना बनाया, अस्पतालों पे आपने बमबारी करी, जो कि युद्ध नीति के खिलाफ होती है। लेकिन अगर आप फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई स्टैंड लिया ही जाएगा ना। और बार बार ये सीधी सी बात है, इजराइल को बाप बनाने का सीधा रास्ता यही है कि सामने दिखता है कि मुस्लिम है तो चलो भैया दबोच लो। यहाँ तो कहीं जरा सा एंगल आना चाहिए, ये तो बड़ी दूर की बात है। भारत देश में जरा सा आप देख लीजिए, अभी कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, अब फिर से वही मुस्लिम एंगल शुरू हो गया। नाम लिखो अपना। पिछले साल भी यही मामला उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि हर व्यापारी स्वतंत्र है अपना नाम लिखने के लिए, उसके ऊपर कोई जोर आजमाइश नहीं चलेगी। अब फिर से इन्होंने शुरू कर दिया। पीछे ईद गई थी, ईद में देख लीजिए कि किस तरह से कहा गया था कि हाँ जी बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद में जरूरी है बकरा आपको काटना, क्यों काट रहे हो बकरा? मत काटो। उससे पहले नमाज आई थी, होली तो साल में एक बार आती है, जुम्मे की नमाज तो हर हफ्ते एक बार आती है। करी गई थी बातें, पंचर पुत्र कहा गया था 25 करोड़ मुसलमानों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये तो सारी सी बात है, जहां इन्हें दिखेगा कि मुस्लिम वाला मामला है तो ये उनके साथ हो जाएंगे, जो उनके खिलाफ खड़ा होगा। आज ईरान मुस्लिम कंट्री है तो ईरान के इसलिए इजराइल का सपोर्ट है, पहले फिलिस्तीन के साथ था इसलिए सपोर्ट है। तो सर, जैसे बिहार चुनाव में जो चुनाव का मुद्दा चल रहा है इस तरीके से, सर वो आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार है सर? इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए सर, इंडिया गठबंधन बिल्कुल आनी चाहिए। वहाँ लगातार देखिए एनडीए में तो ऑलरेडी फूट पड़ी हुई है। एनडीए के चिराग पासवान है, घटक दल है, उसके बावजूद उन्होंने क्या कहा, मैं तो अपने 243 के 43 कैंडिडेट उतारूंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने में कोई दम नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है। नीतीश जी का पहले डब्बा खोल कर रखा है बीजेपी IT सेल ने, उनके तमाम सारे वीडियोस पुराने ढूंढ के निकाले जाते हैं, रोज सर्कुलेट करे जाते हैं। चाहे वो अधिकारी के सिर पे गमला रखने वाला हो, चाहे उनका विधानसभा में दिया गया बयान हो, जो पेनिट्रेशन वाले के जो जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर उनका एक बयान दिया गया था, या वो उनका जनगण मन के राष्ट्रगान के दौरान चलने का जो था। अब उन्हें नीतीश जी को तो ये घोषित करा जा रहा है कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि हम पूर्ण बहुमत से आए, तभी अमित शाह जी जाए। मोदी जी का तो वो बता देंगे जुमले देने को आ जाते हैं बार-बार। हर जगह देते हैं वो, तो सिर्फ बिहार क्या पूरे देश में उन्होंने जुमला ही बांटा, और बांटा क्या है। आज से आपको 14 साल पहले, आपको 2014 से पहले याद होगा ना, विदेशों में इतना काला धन जमा है कि अगर वापस आ जाएगा तो सबको 15-15 लाख ऐसे मिल जाएंगे। स्विस बैंकों में जितना धन जमा है सारा वापस ले आऊंगा। आज वो स्विस बैंक की रिपोर्ट जारी हुई, 36,800 करोड़ रुपए जो है स्विस बैंक में भारतीयों का जमा हो चुका है, पहले के मुकाबले 3 गुना। ये तो घोषित है। और इसके अलावा जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, जिन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है, जहां पैसा जमा कराने पे आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा और उल्टा आपको ब्याज दिया जाएगा, ऐसी टैक्स हेवन कंट्रीज और भी बहुत सारी हैं जिनमें काला धन लोगों का जमा है। सिर्फ एक स्विस बैंक की अगर हम बात करेंगे तो 36,800 करोड़ रुपए आज स्विस बैंक ने एक आधिकारिक घोषणा करी है कि हमारे बैंकों में भारतीयों का जमा है।
तब से 2014 से 3 गुना हो गया ये, 3 गुना हो गया। कहाँ है भैया, क्यों नहीं लेके आ रहे वापिस? तो ये तो जुमले ही है ना। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, कौन से 2 करोड़ रोजगार आपने प्रतिवर्ष दे दिए? उल्टा आपने जो है 16 लाख पद जो है सेना में, अर्धसैनिक बलों में, केंद्र सरकार में, पीएसयू में, राज्य सरकारों में मिलकर 16 लाख पद आपने खत्म कर दिए, उनको भर नहीं रहे। आज हमारी बीएसएफ अगर बॉर्डर सिक्योरिटी में सुरक्षा करने में कमजोर होती है तो क्यों? क्योंकि 20,000 से ज्यादा बीएसएफ में सुरक्षा बलों में पद खाली पड़े हैं। बीएसएफ में 20,000 से ज्यादा खाली है पद, उन्हें भर नहीं रहे। रक्षा बजट आपने पहले के मुकाबले कम कर दिया, तो फिर कहां से आप क्या करेंगे? फिर आप कैसे, आप जुमलेबाजी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी। उमा भारती जी हमारी गंगा जल संसाधन मंत्री, विकास मंत्री थी। 2020 तक अगर गंगा साफ नहीं है तो मैं जल समाधि ले लूंगी। उससे पहले उनका मंत्रालय बदल गया, 1 महीने पहले उन्होंने कहा मैडम 2020 तो खत्म होने वाला है, अब आप क्या जल समाधि लेंगी? अब मेरी सरकार थोड़ी है, अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ, अब मैं क्यों जल समाधि लूंगी भाई? मैं मंत्री थोड़ी हूँ। 1 महीने पहले की बात है ये, उमा भारती जी का बयान था। फिर हाँ जी, फिर 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने की बात, कभी 3 करोड़ का पक्का मकान देने की बात करी जाती है। सबको 2022 तक पक्का मकान देने की बात करी गई थी। आज भी जो है लोग पक्का मकान देना तो छोड़िए, जो रह रहे थे उनको झुग्गी झोपड़ी को पूरी दिल्ली में आज उजाड़ दिया। तमाम जगह पे आज झुग्गी झोपड़ियां दिल्ली में उजाड़ी जा रही है, चाहे उत्तम नगर ले लीजिए, अशोक विहार ले लीजिए, शालीमार बाग ले लीजिए, जमुना पार ले लीजिए, हर जगह लगातार झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं। पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है, जो उनके कच्चे मकान थे वो भी उजाड़ दिए गए आज की डेट में। फिर किस बात पे यकीन करें इनकी, मोदी जी का किस बात पे यकीन करें सर? पिछली बार इनके वादे थे हमारी सरकार बनवा दो, 6 महीने में पीओके हमारा होगा। 1 साल हो गया सरकार बने हुए, 9 जून को शपथ ली थी, आज कितनी हो गई है? 21 जून हो गई है, 22 जून। अमित शाह जो चीनी मिलों को लेकर बयान दे रहे, ठीक है, गलत है? किसको? चीनी मिल जो, अरे सर उन्होंने यही बोला ना, वहां पे जाके मजे वाली बात कितनी करते हैं लोग, हंसी आती है। इस बार हमारी सरकार बनवा दो, हम सब बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवा देंगे। अभी सरकार किसकी साहब? एनडीए की तो सरकार है, नीतीश जी के साथ मिलके आप ही तो सरकार चला रहे हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आप ही के तो हैं, बीजेपी के तो हैं। फिर लेकिन नहीं, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनवा दो तो हम करेंगे इस काम को, वरना नहीं करेंगे। योगी जी बड़े ताल ठोक के दावा करते थे भाई इस बार हमारी सरकार बना दो, 6 महीने में पीओके हमारा होगा। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या बयान देते हैं? पीओके के लोग स्वयं ही फैसला कर लेंगे, अपने आप ही चल के वो भारत में शामिल होंगे। अब उन्होंने सीधा सीधा डंडा डाल दिया, भाई मेरे बस की नहीं है, हम नहीं ले आ सकते पीओके को। पीओके के लोग आएंगे, चल के आएंगे, अपने आप आएंगे तो हम इनका स्वागत करेंगे, नहीं तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बात खत्म। तो बोल रहे थे कि ना, जैसे कि यूपी में और दिल्ली में हमारी सरकार चल रही है, हम वहाँ की गुंडागर्दी और गरीबी दूर कर दी, खत्म। बिल्कुल इस बार अब क्या हम बिहार की भी गरीबी दूर कर देंगे। बिल्कुल गरीबी ऐसे दूर करेंगे जैसे दिल्ली में जो है गरीब दूर करे हैं। जैसे दिल्ली में गरीबी दूर कर दी है ना, सारी झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ दी, गरीबी नहीं रहेंगे तो गरीबी अपने आप ही नहीं दिखेगी। गरीबी हट जाएंगे ऑटोमेटिकली तो गरीबी कहाँ दिखेगी इधर। और रही बात गुंडागर्दी की, तो यूपी अभी भी अव्वल है। एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए आप, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो पूरे देश का हर राज्य का डाटा रखता है कि किस देश में कितने अपराध हुए हैं, उनका डाटा उठा के देखिए, यूपी नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार में यूपी नंबर 1, हिरासत में मौतों में यूपी नंबर 1, बलात्कार में यूपी नंबर 1, चोरी डकैती राहजनी में यूपी नंबर 1। महिलाओं के खिलाफ की बातें करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा का वादा करते हैं और यूपी उसमें नंबर 1 आता है। और दूसरे नंबर पे हमारा दिल्ली आता है। बहुत शर्म की बात आती है, दूसरी हमारे नंबर पे दिल्ली आते हैं और दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? अपरोक्ष तौर पे बीजेपी के हाथ में है ना, एलजी के शासन में है, एलजी के अधिकार में है, तो एलजी किसके? बीजेपी के ही है, केंद्र है जिम्मेदार सीधे तौर पे। दिल्ली सरकार के अधीन तो नहीं है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। तो बस इनका तो सबसे बढ़िया नारा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो गरीबों को ही हटा दो तो गरीबी वैसी नजर नहीं आएगी, सीधी बात है। तो इसलिए इनका फार्मूला यही काम करता है, गरीबी हटा दो तो गरीबी दिखेगी ही नहीं।